तो चलिए आज क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स से है ना मिरर इक्वेशन यानी कि ड्राइव करते हैं, है ना, फार्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा ये ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है यानी बी डैश ए डैश यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है बट इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर है। अपर्चर इन स्मॉल, अपर्चर क्या है, स्मॉल है। हम लोग जो अपर्चर यूज कर रहे हैं वो स्मॉल है और इसको हम लोग मानते हैं कि एफ एन है ना, एफ पी जो है ना, एफ पी और एफ एन सिमिलर है, इसको सिमिलर लेकर चलेंगे लगभग। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट P से लेकर है ना, इस पॉइंट P से लेकर B तक माइनस, जो मिरर के पहले को तो माइनस में रखा जाता है, मिरर के बाद वाले को प्लस में, तो ये माइनस यू होगा। ठीक, उसके बाद ये आप इमेज देख रहे हो माइनस बी से पी तक, माइनस बी से पी तक, इसको हम लोग माइनस बी से इंडिकेट करते हैं इमेज को, आप जानते हैं। फोकल लेंथ ये जो एफ है ना, तो इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस एफ है ना, मिरर के पहले है। और रेडियस ये कर्वेचर है, 2f के इक्वल होता है, c बराबर 2f है ना, 2f के इक्वल होता है। और ये कर्वेचर है ना, ये रेडियस के इक्वल होता है, तो ये भी पहले सारे पहले बनेंगे, तो इसको भी माइनस 2f लेंगे। अब इतने के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस मिरर फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो बेटा, यहां पर दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ठीक है ना, एक हम लोग ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल पकड़ेंगे है ना, और एक ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल हम लोग इमेज वाले पकड़ेंगे। ठीक है, ये इमेज वाला ट्रायंगल ये पूरा नहीं, जहां से इमेज बन रहा है ए बी, देख रहे हैं ना, है ना। और ये दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, एक्चुअली में इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा कि एक रेशियो में ये हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट एक रेशियो में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों ले रहा हूं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है ना, एंगल सिमिलरिटी प्रूफ करना है मुझे। तो मैं ले लेता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, ठीक, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, ये जो ए बी सी ये आप ट्रायंगल है ना, जहां आप खड़े हो जाओगे है ना, तो फुट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप याद रखना। खड़ा पेड़ हो, खड़ा दीवार हो या आप खड़े हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, या उल्टा लटको के वहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि एंगल ए बी सी इक्वल है किसका भाई, तो एंगल ए डैश बी डैश सी का, वाई इच 90 डिग्री। ठीक है, पहला। दूसरा आप देख रहे हो ए सी बी, एंगल ए सी बी, और फिर एंगल ए डैश सी बी डैश, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा। आप 7th क्लास में पढ़े होंगे है ना कि ये एक दूसरे को काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा क्योंकि ये एंगल आपस में इक्वल होगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, सिमिलर प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। किसका, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, वाई एंगल सिमिलरिटी से, एंगल
एंगल एंगल सिमिलरिटी से मैं सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, मैं क्या बोला था शुरू में कि सिमिलरिटी से एक रेशियो में आएगा। क्या आएगा? एक रेशियो में हम लोग प्रूफ करेंगे, ना कि इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो में लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे? ये देखो, इसका ए बी और इसका ए डैश बी डैश, मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। एक्स डिवाइडेड बाई वाई को एक्स रेशियो वाई लिखते हैं, यही तो एक रेशियो है। बात समझ में आया? ठीक, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, और इक्वल में कर देता हूं। ये बी सी देख रहे हो ना, अपन में ये बी डैश सी, और इसको मैं इक्वेशन 1 में लिखता हूं, इसको इक्वेशन 1 लिखता हूं। अब फिर से आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, क्योंकि फिर से दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ये दो ट्रायंगल है ना एफ, और दूसरा आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एम एन एफ। ठीक है, एक ले लिया ए बी एफ, दूसरा एम एन एफ। अब यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा? एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल होगा किसका? एम एन एफ का, एंगल एम एन एफ, और वो जानते हो इच 90 डिग्री, ये एंगल और यहां भी एंगल एम एन एफ 90 डिग्री बनेगा। दूसरा ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, है ना। एफ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहां पर एंगल एम एफ एन, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से भी मैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एम एन एफ, एंगल सिमिलरिटी से ही प्रूफ किया, ज्यादा इसमें कुछ यूज नहीं किया, समझ रहे हो ना। अब यहां से फिर से वही, ये ए बी देख रहे हो ना बेटा, ए डैश बी, है ना, ए डैश बी। एक्चुअली में इसको ऐसे मत लिखो, क्योंकि देखो यहाँ ए डैश बी डैश नीचे है, तो इसको नीचे ही रखना डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या कर देता हूँ, एम एन को ऊपर कर देता हूँ, एम एन अपन में ए डैश बी डैश। ठीक है, दूसरा एन एफ इक्वल में क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। क्या ये इक्वेशन 2 है? तो आंसर है नो, इक्वेशन 2 नहीं है। क्या मैं एम एन के जगह पर, ये एम एन के जगह पर ए बी लिख सकता हूं? ये देखो ना, पैरेलल है ना, जो ए बी का लेंथ है वही एम एन का है। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं यहां पर कि एम एन इक्वल है किसका? ए बी का, एंड एम एन इक्वल है ए बी का, एंड दूसरा केस एफ एन, है ना, एफ एन, या ये जो एफ एन लिखा है इसको एन एफ भी बोल सकते हैं, एन एफ। क्या मैं बोल सकता हूं कि पी एफ के इक्वल है? एफ एन या एन एफ दोनों इक्वल है। क्या इसको एफ पी के इक्वल कर सकता हूं? यस। तो मैं लिख सकता हूं कि एन एफ इक्वल है किसका? एफ पी का। ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों में पुट कर देता हूं। तो देखो एम एन के जगह पर मैं ए बी, अपन में ए डैश बी डैश, ठीक है, और इक्वल में एन एफ के जगह पर एफ पी, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, और ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2, है ना। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
ये इतना में तो होगा नहीं बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा है। फ्रॉम, एक काम करो आप लोग, यही तो पुटअप करना है। फ्रॉम इक्वेशन ओ 1 एंड 2, ठीक। देखो ए बी अपन में ए डैश बी डैश दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। और यहां भी देखो ए बी अपन में ए डैश बी डैश, कंपेयर कराऊंगा तो ए बी अपन में ए डैश बी डैश, ए बी अपन में ए डैश बी डैश, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बी सी अपन में बी डैश सी और इक्वल में एफ पी अपन में बी डैश एफ, हो गया, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू पुट करना है, मुझे वैल्यू पुट करना है। तो देखो बीपी है, बी से पी तक है, बी से पी तक है, और बी डैश से पी डैश तक है, लेकिन यहां पर बी से सी तक है। हम लोग करेंगे क्या? तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, बीसी को कैसे मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से दो। ऊपर बीसी है तो मैं लिख सकता हूं बीपी, लिख सकता हूं बीपी माइनस सीपी, है ना। बीसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे बेटा, बी से पी तक और माइनस से सी से पी तक, बीपी माइनस सीपी, हाँ लिख सकता हूं। अच्छा बी डैश, अब ये डिस्टेंस है बी डैश सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सीपी, सीपी सी से पी तक, सीपी माइनस बी डैश पी। देखो ना यहां बीपी है दिया है, सीपी भी है देखो, फिर सीपी है, बी डैश पी भी है ना। अच्छा एफपी है तो एफपी को ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है ना, एफपी को ऐसे ही छोड़ देता हूं, और एफपी को ऐसे ही छोड़, बी डैश एफ तो नहीं है इसमें, तो देखो बी डैश एफ कहाँ है, यहां है, तो मैं क्या करूंगा बी डैश, है ना, बी डैश पी, बी डैश पी, क्योंकि ये बी डैश एफ ये इतना फाइंड करना है, तो बी डैश एफ यहां से यहां तक की दूरी में मैं क्या माइनस कर दूंगा, एफ पी माइनस कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, एफ पी माइनस कर दूंगा। अब देखो इसका जरूरत नहीं है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगा, ठीक है। टीपी बीपी बराबर क्या था, बी से पी तक, बी से पी तक, बी से पी तक का डिस्टेंस क्या है, यू है, यहां ध्यान दो यू है, और ये माइनस यू लिखता हूं, ठीक है, माइनस सीपी, सी से पी तक का डिस्टेंस क्या था, सी से पी तक का डिस्टेंस माइनस 2f, अगर आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, ओके। और सीपी का वैल्यू क्या बेटा है, सी से पी तक का, सी से पी तक का भी बोलते हैं माइनस 2f, ओके, माइनस बी डैश पी, ये डिस्टेंस किसका है, इमेज का है, जिसे माइनस भी बोलते थे, ठीक है, इक्वल एफ पी, एफ पी क्या है, एफ पी क्या है माइनस एफ, ओके। और बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी आप देख रहे हो, बी डैश पी ये ना, ये इमेज का डिस्टेंस है तो माइनस भी, ठीक, और माइनस एफ पी क्या है, एफ पी, एफ पी क्या है तो माइनस एफ, ओके। तो देखो माइनस यू और माइनस माइनस प्लस 2f अपन में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी, ठीक, इक्वल में ये माइनस एफ अपन में ये माइनस माइनस प्लस, माइनस भी प्लस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर होगा, प्लस में नहीं, प्लस माइनस माइनस एफ भी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में यहां ध्यान दो, माइनस भी से करेंगे माइनस यू को तो प्लस यू भी हो जाएगा, ठीक, और फिर 2f माइनस 2f भी हो जाएगा, माइनस है ना, भी से दोनों में कर दिया, फिर f से दोनों में करूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, uf, माइनस uf, ओके, और ये क्या हो जाएगा,
प्लस 2f² प्लस 2f²। अब यहाँ देखो 2f² से 2f² कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या है आपके पास, माइनस एफ भी और एफ भी और यू एफ। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये एफ भी है ना, एफ बी को इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस एफ बी प्लस है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2f भी, ठीक है, बराबर यू भी माइनस यू एफ, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो एफ भी इक्वल क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, यू एफ भी से, यू एफ भी से, ठीक है ना। तो कर देते हैं यू एफ भी, इसमें भी यू एफ भी और इसमें भी यू एफ भी। तो देखो एफ बी से एफ बी कैंसिल, ठीक, अच्छा यू बी से यू भी कैंसिल और यू एफ से यू एफ कैंसिल। तो बचा क्या, ध्यान देखो 1/u इक्वल 1/ ये एफ बचा, ठीक, माइनस 1/u, सॉरी एफ भी यू भी, ओह ये यू एफ कटा भी, यहाँ भी होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यू भी को इधर लेकर चले आओ, तो 1f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। ये देखो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मिरर फार्मूला है, ठीक है। अब इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन कैसे, जब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए मैं बताता हूं। देखिए जिस फार्मूले से हम लोग ग्राफ से हम लोग मिरर फार्मूला ड्राइव किए थे, उसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे मिरर का। अब इसमें एक कलाकारी करना पड़ेगा बेटा, ये जो है ना, ये आपको यहां से ऐसे मिलाना होगा, ठीक ठीक। अब यहां से ध्यान दो, आपके पास एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा इमेज का, कौन सा है ना, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दिख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा है ना। और दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा होगा, ध्यान से सुनो, ए बी पी, ए बी पी, ठीक है ना। और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, क्योंकि हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ए डैश बी डैश अपन में ए बी, सेम वही कंडीशन, और बी डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ए डैश बी डैश बराबर क्या है, ए डैश बी डैश के बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, तो हाइट ऑफ इमेज है, क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। और ए बी बराबर क्या लिख सकता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो ए डैश बी डैश है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, बट ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब इन्वर्टेड है तो माइनस का साइन लगा दूंगा, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सीधा है तो प्लस में ही रहेगा। दूसरा बात, बी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का डिस्टेंस माइनस यू, बी से पी तक का डिस्टेंस माइनस यू, और बी डैश पी, ये डिस्टेंस क्या है, इमेज का है, तो माइनस भी। सारा यहां पर पुट कर देते हैं, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एच आई, और ए बी क्या है बेटा, तो ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
माइनस बी डैश पी बराबर क्या है, माइनस भी, और बी पी क्या है, माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन में सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस भी अपन में यू, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला देखते हैं बट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगर आपको समझ में आया होगा, लगा होगा कि अच्छा है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी डेरिवेशन, केवल डेरिवेशन ही मैं डालने वाला हूँ वीडियो में 12th के लिए, फिजिक्स के लिए। ओके।